राजा भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने के पीछे एक बहुत ही गहरा उद्देश्य और उनके पूर्वजों का इतिहास जुड़ा है। संक्षेप में इसकी कहानी इस प्रकार है। पूर्वजों का उद्धार। कपिल मुनि का श्राप। राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सगर थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका घोड़ा गायब हो गया, जिसे वे खोजते हुए पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि पर घोड़े को चुराने का गलत आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि कपिल ने उन सभी 60,000 पुत्रों को अपनी तपस्या की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं और अधर में भटकती रहीं, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए पवित्र जल उपलब्ध नहीं था। भगीरथ की प्रतिज्ञा। भगीरथ के वंश के कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने और उनके पापों को धोने के लिए कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लाना था, ताकि उनके पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों की भस्म शुद्ध हो सके और उन्हें मोक्ष यानी मुक्ति मिल सके। मुख्य कारण: मोक्ष प्राप्ति, अपने 60,000 पूर्वजों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने के लिए। पापों का नाश, पृथ्वी पर मानवता के पापों को धोने के लिए एक निरंतर बहने वाली पवित्र नदी की आवश्यकता थी। कल्याण, समस्त जीव जंतुओं और प्रकृति की प्यास बुझाने और लोक कल्याण के लिए। दिलचस्प बात, इसी कठिन परिश्रम और तपस्या के कारण आज भी जब कोई व्यक्ति नामुमकिन काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है।